गाइस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि मनी इन्वेस्टेड ₹6,000। तो मनी ने कितना प्रिंसिपल वो किया है, ₹6,000। यार ये आ नहीं रहा है इसमें। ठीक है, ₹6,000 उसका प्रिंसिपल है। ठीक है, रेट परसेंट कितना है, X% पर एनम। ठीक है, और टाइम कितना है, दो साल के लिए। ठीक है, तो और उसको 2 साल बाद ही रिसीव्ड द टोटल अमाउंट ऑफ, उसको अमाउंट जो मिल रहा है 2 साल बाद वो 7,800 मिल रहा है। ठीक है, तो हम इसमें से क्या निकाल सकते हैं, अमाउंट में से अगर मैं प्रिंसिपल माइनस कर दूँ तो कितना मिलेगा मुझे, 0,081 ₹1,800 जो है वो मुझे ऐसा ही मिल जाएगा। ठीक है, तो अब रख देते हैं 1800 बराबर 6,000 इंटू X/100 इंटू 2। ठीक है, काटो ज़रा, 800 6 3 ज़ा 18। ठीक है, तो कितना होगा 300 2 5 ज़ा 10 0। ठीक है, 15। ठीक है, तो x कितना हो जाएगा, X% इक्वल टू 15 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है इफ़ ही इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट, यानी कि सेम 6,000 रुपीज़ को अगर वो करेगा, इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, इन SI एट Y%, रेट परसेंट जो है इधर वो Y% है। ठीक है, 2 साल के लिए। ठीक है, उसका इंटरेस्ट जो है वो 480 ज़्यादा हो जाता है, 480 मोर। तो हमारा कितना इंटरेस्ट था, 1800 था, उसमें से 480 ज़्यादा, यानी कि 8 8 4 12 2 2280 हो जाता है। तो अब इसके वैल्यू पुट कर लो, 6,000 इंटू Y/100 इंटू 2। ठीक है, 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 1 2 2 1 2 2 4 8 0। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 6 1 6। ठीक है, 9 54। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 19 आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x माइनस वाई। तो 2x माइनस वाई की क्या वैल्यू हो जाएगी, 2x, x कितना था, 15 2 ज़ा 30, 30 माइनस 19 कितना होगा, 11। आपको ये वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी, x-4 किस में, ये 11 आ रहा है। जो इससे सेटिस्फाई हो जाएगा वो हमारा आंसर सही है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलो स्टार्ट करते दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि A एंड B इन्वेस्टेड पार्टनरशिप का है, A और B। ठीक है, इन्होंने इन्वेस्ट किया, A ने इन्वेस्ट किया 3,500। ठीक है, फॉर X मंथ। ठीक है, X मंथ। ठीक है, और इसको मैं इसमें कर देती हूँ। ठीक है, X मंथ के लिए, एंड B इन्वेस्टेड 40% मोर देन A इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एज इन्वेस्टमेंट, तो 140%। ठीक है, कितना आएगा, ठीक है, ठीक है, और सॉरी कितना है, ठीक है, कितना आएगा, 0 9 4। ठीक है, 490 4900। ठीक है, ये है इसकी इन्वेस्टमेंट। ठीक, ये है इसकी इन्वेस्टमेंट, और ये बी की इन्वेस्टमेंट है 40% मोर देन एज इन्वेस्टमेंट फॉर X-2 मंथ, यानी कि इसका जो टाइम है वो X-2 मंथ है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, द टोटल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज़ 1.5y। टोटल प्रॉफिट यहाँ लिख लेते हैं कहीं, कितना है। ठीक है यार, कैमरा गिर गया था। ठीक है, देखो टोटल प्रॉफिट कितना है हमारा, 1.5y माइनस 380 है, ये इधर लिख लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि एंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ बी इज़ 6370 है।
ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x+4 इफ़ द वैल्यू ऑफ y इज़ इक्वल टू, y की वैल्यू जो बराबर है सम ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ a एंड b। देखो सम ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ a और b की, यानी कि इसकी, तो इन दोनों की इन्वेस्टमेंट को अगर मैं ऐड करती हूँ कितना आएगा, 0 0 9 5 14 4 3 7 1 8, 8400, ठीक है। ये y की वैल्यू आएगी। अब हम इसका y का 1.5 गुना कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, कितना आएगा, वन टू सिक्स ज़ीरो, ठीक है, 0 इतना आएगा, ठीक है। अब इसमें से -380 करूँ तो कितना आएगा, 2 2 2 1, ठीक है। तो ये हमारा टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। टोटल प्रॉफिट आ गया हमारा। अब क्या कह रहा है, ठीक है, इतना आ गया। अब क्या कह रहा है कि बी की इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 6370 थी। तो 6370, उसको अगर मैं माइनस करूँगी 0 5, ठीक है, 8 5, ठीक है, 5850, ठीक है। ये जो आई वो ए की इन्वेस्टमेंट आ गई। अब ज़रा इसको कट करते हैं हम लोग, ठीक है। ये किससे कट जाएगा, इससे इधर रेशियो बना लेते हैं, 7 7 से 49, 7 5 से 35, तो 5x अपॉन 7x - 2, ये किसके बराबर होगा, ए की वैल्यू कितनी आई हमारी, 5850, और बी की वैल्यू कितनी थी, 6370। 0 से 0 कैंसिल, 5 से काट देते हैं, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, ठीक है। 7 से काटते हैं, 7 9 जा 63, 7 1 जा 7, ठीक है। ये किससे कटेगा, ये कटेगा 13 से, ये 9 टाइम्स ये जाएगा, ये 7 टाइम्स जाएगा। तो 7x इज इक्वल टू 9x - 18, ठीक है। 18 इज इक्वल टू 2x, ठीक है। x इज इक्वल टू 9, ठीक है। x की वैल्यू आ गई ना। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x + 4, 2x + 4, 9 2 ज़ा 18 + 4 कितना होगा, 22, आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी ढंग से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो कह रहा है कि 3 वेसल्स हैं और उसमें मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, ठीक है। मिल्क का और वाटर का, हमारे पास 3 वेसल्स हैं, ए बी और सी, ठीक है। कितना है मिल्क और वाटर का, 5 7 9, और इसको है 3 4 6, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, ठीक है, 4y, ठीक। अब कहता है द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन वेसल ए में जो वाटर की क्वांटिटी है, ठीक है, और सी में है वो 15 लीटर है, ठीक है। यानी कि डिफरेंस बिटवीन वेसल ए, यानी कि इसमें और इसमें, ठीक है, कितना डिफरेंस है वैसे, 3y की वैल्यू कितना है, 15 है, ए एंड सी, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 आ जाएगी। तो अब हम ये पुट कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 15, इसकी वैल्यू आ जाएगी 20, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 30, ठीक है। अब क्या कह रहा है, द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन वेसल सी में जो है वो क्या है, हाफ है, मोर देन द वाटर इन दैट वेसल, ठीक है। इफ़ 5 लीटर ऑफ वाटर, यानी कि कह रहा है कि आधा ज़्यादा है, ठीक है। क्या कह रहा है कि
क्या कह रहा है कि द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन वेसल सी इज़ हाफ मोर देन दैट ऑफ वाटर इन दैट वेसल, यानी कि इसमें जो इसमें सी में जो वाटर है यानी कि 30 है, इसका आधा यानी कि 15 जो है, ठीक है, कहाँ गया, हाफ मोर देन, ठीक है यानी कि 15 ज़्यादा है ना, 15 ज़्यादा है, तो 30 तो थी, 15 ज़्यादा हो गई, कितना हुआ 5, 45 हुआ, यानी कि 9x की वैल्यू कितनी है 45 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, इसकी वैल्यू हो जाएगी 35 और इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये तो 45 है ही है, ठीक है। इफ़ 5 लीटर्स ऑफ वाटर इज़ एडेड टू वेसल बी, वेसल बी में हमारे पास 20 लीटर है ना पानी, इसमें 5 और जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा, इतना ऐड कर दिया पानी, देन फाइंड द फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन वेसल बी, ठीक है। इफ़ 5 लीटर ऑफ वाटर इज़ एडेड टू वेसल बी देन फाइंड द मिक्सचर, ठीक है, बस सारा आप ऐड कर लो, 25, 30, 15, 5 5 10, 3 2 5 6 1 7, 70 लीटर आंसर हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, कह रहा है द हाफ ऑफ द, हमारा 4th क्वेश्चन है नहीं, द हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम ऑफ द बोट इज़ x km/h एंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज़, ठीक है, कह रहा है कि हाफ, ठीक है, ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द, उस दिन भी बताया था डाउन स्ट्रीम को हम क्या, स्पीड को हम क्या लिखते हैं, डिनोट करते हैं स्पीड को बोट प्लस वाटर की स्पीड, और अप स्ट्रीम को हम कहते हैं बोट माइनस वाटर की स्पीड। तो कह रहा है हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ, किस चीज़ का डिफरेंस, डाउन स्ट्रीम स्पीड का और अप स्ट्रीम स्पीड का, यानी कि बोट प्लस वाटर माइनस बोट माइनस वाटर की स्पीड का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो x km/h, ठीक है। एंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, बोट में जो स्टिल वाटर की जो स्पीड है, यानी कि बोट की जो स्पीड है वो x+4 है km/h। इफ़ द टाइम टेकन बाय द बोट कवर, चलो पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है, फिर आगे देखते हैं। तो इस इधर से क्या मिल जाएगा हमें, इधर से मिल जाएगा +2, ये कट जाएगा इंटू 1/2, यानी कि वाटर की जो वैल्यू आएगी वो x स्पीड आएगी वो x के बराबर आ जाएगी, ठीक है। इफ़ द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर, टाइम जो लग रहा है, ठीक है, अप स्ट्रीम में, ठीक है, वो लग रहा है 10 आवर्स का, ठीक है, कितना डिस्टेंस पे 2x + 14, ठीक है, एंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर x + 7y इन डाउन स्ट्रीम इज़ 3 आवर्स, ठीक है, 3 आवर लग रहा है यहाँ पे, टाइम इतना लग रहा है, ये इसकी स्पीड हो जाएगी अप स्ट्रीम की, ये हो जाएगी डाउन स्ट्रीम की, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास हो गया। अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, बोट की भी स्पीड हमको पता है, इधर हमको वाटर की भी स्पीड पता है, इधर बोट की भी स्पीड पता है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। तो इधर अगर मैं देखूँ 10 इक्वल टू, ठीक है, ये क्या लिख दिया है, ठीक है, 2x में किसकी स्पीड थी, 2x + 14 में 10 लग रहा है ना, 3 क्यों लिखा है, ठीक है, इसकी जो स्पीड थी वो कितना होगी 2x + 14, इधर से मिल जाएगा 2x, ठीक है, 2x + 4, ठीक है, इतना मिल जाएगा ना हमें, ठीक है।
सबसे पहले ये अप स्ट्रीम थी ना, ये गड़बड़ हो रही है, ये डाउन स्ट्रीम थी, ठीक है। तो अप स्ट्रीम में एक्स एक्स कट जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 40 इक्वल टू 2x प्लस 14, ठीक है। 14 इधर चला जाएगा, 6 तो क्या 26 इक्वल टू 2x, x इक्वल टू 13, ठीक है। यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी। अप स्ट्रीम में क्या कह रहा है, x प्लस 7y, ठीक है। इधर क्या आएगा, बोर्ड की स्ट्रीम x प्लस 4 माइनस x, ठीक है, सॉरी। तो क्या आएगा, x प्लस 7y 2x प्लस 4, ठीक है। ये 2x की वैल्यू 13 वन जा 13, 13 टू जा 26 प्लस 4 30, तो 30 यहाँ आ जाएगा और x 13 प्लस 7y इज इक्वल टू कितना था इसकी, आई गेस कितनी थी वैल्यू, ज़रा देखो, थी 3 थी, हाँ 3 थी, इज इक्वल टू 3। तो 13 प्लस 7y इज इक्वल टू 90, 7 7y इज इक्वल टू 77, y इज इक्वल टू 11। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू जो आएगी, ध्यान से देखो 11 आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें समझ में आया ना क्या किया। सबसे पहले मैंने क्या किया, सिर्फ इसमें कुछ नहीं करना था, जो बोलता गया वैसे वैसे हम लोग लिखते गए कि इसमें हाफ बोट की स्पीड, ये सिंपल से हमने वैल्यू लगा करके हमने वाटर की स्पीड निकाली, फिर दोनों को पुट करा और सिंपल से उसको सॉल्व करा सिंपली, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ट्रेन ए टू बी, ए की और बी की जो स्पीड है वो 3 और 4 है, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ, ये स्पीड हो गई, लेंथ जो है ए और बी की वो कितनी है, वो है 21 और 9, ठीक है। द लेंथ ऑफ द ट्रेन ए की जो वैल्यू है वो 420 है, ठीक है। तो ये 20 टाइम्स हुआ ना, तो इसको भी 20 टाइम्स करो तो ये 180 हो जाएगा, ठीक है। 19 टाइम्स है ना, 19 टू ज़ा 38, ठीक है। ये इसकी लेंथ हो जाएगी, हमें दोनों की लेंथ मिल गई। अब कह रहा है कि द ट्रेन ए एंड बी आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं ट्रेन में, प्लस, ठीक है। और सेम से, और जो सेम उस पर जा रही हो उसको माइनस, ठीक है। क्या किया फिर हमने, ट्रेन ए एंड बी आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ए और बी, जब ए और बी रन करेंगे तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। और दे क्रॉस इन 32/7 सेकेंड। तो अगर मैं इसको 3x और 4x कर लूँ तो इधर क्या आ जाएगा, 7x हो जाएगा। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में अब दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे तो इन दोनों की लेंथ ऐड हो जाएगी, कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करो, 7 से तो 7 कट जाएगा, ठीक है। 32x इज इक्वल टू 0, 8 2 10, 4 3 7 1 8, 4 ज़ा 32, 4x इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 25 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला इसने, हमें x की वैल्यू मिल गई, रख लो ज़रा, 25 3 ज़ा 75 और 4 ज़ा 100, यहाँ पे इसकी स्पीड आ गई ए और बी की, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, कह रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन बी अगर अपनी स्पीड से चलेगी 100 से, इसको टाइम बताना है आपको। वो एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी जिसकी लेंथ 3/4 होगी द लेंथ ऑफ ट्रेन ए, तो 420 है, इसका 3/4 कितना होगा, 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा 20, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 315,
ठीक है, 315, ठीक है, तो कितना होगा, ठीक है, 315 ये हुआ, प्लस ये तो प्लेटफॉर्म की हो गई, और बी क्रॉस कर रही है ना, तो बी की कितनी लेंथ थी, 380 थी, तो 380 प्लस 315, 5 9 3 3 6, 695, 695/100 कितना होगा, 6.95, 6.95 इज़ योर सेकेंड्स, इज़ योर आंसर। ठीक है, आई होप क्लास आज आपको आज की समझ में आई होगी क्वेश्चंस। ठीक है, और प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिएगा। आप लोग अगर मेरे साथ साथ अगर क्वेश्चंस करते जाएंगे तो आपकी भी प्रैक्टिस होगी। ये सारा बेसिक तरीका है करने का, ठीक है, नो शॉर्टकट्स, कोई भी शॉर्टकट का इसमें मतलब इस्तेमाल नहीं हुआ है। जैसे मैं बेसिक से करती हूँ रीड करके, वैसे ही मैंने किया है, ठीक है, और वही अप्रोच मैं आपको बता रही हूँ। ये एक तरीके से आपको प्रैक्टिस करके कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है, और जब इसी की प्रैक्टिस हो जाती है अच्छे से तो आप अच्छे से कर लेते हो। ठीक है, तो मैं अभी यही कर रही हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, आई होप आप लोग को ये कुछ हेल्प करेगा। ठीक है, तो बताना गाइज आप लोग को ये कैसा लगा। फिर कल मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।